हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, अभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसका साफ मतलब है कि आप खुद को अकेला फील करते हो, अकेला महसूस करते हो। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अकेली हूँ। और अक्सर खुद से, अपने ईश्वर से पूछते भी होंगे कि क्यों कोई मेरी मदद को अपना हाथ नहीं बढ़ाता, क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया गया, है ना। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है कि क्यों आपकी ओर कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ाता, क्यों आपको अकेला छोड़ दिया गया। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट होती हो, मैच होती हो, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो कुछ भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करता हो, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Okay. देखिए, यहाँ कार्ड आ गया है थर्ड आई चक्रा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ भी एक कार्ड आ गया है फॉर्म फाउंडेशन, पेशेंस, इमोशनल विड्रॉल। और भी कुछ कार्ड्स लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, memories of love, crown chakra, beautiful, conflict and defeat, last card, mental conflict, and बॉटम ऑफ द डेक है डिसरप्शन। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कुछ वर्ष पहले, यानी कि लगभग 5-7 वर्ष पहले, आप अभी जो हो वो नहीं थे। यानी कि अभी आप इमोशनली काफी बैलेंस्ड हो और स्पिरिचुअल भी हो गए हो। पर पास्ट में आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा दोनों ही ब्लॉक्ड थे और इसी की वजह से फ्रेंड्स, आपके अंदर ना क्लैरिटी नहीं थी, इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहते। हर छोटी से छोटी बात के लिए ना आप दूसरों पर डिपेंड रहते। आप अपने आप किसी भी चीज का कोई भी छोटा डिसीजन भी ना नहीं ले पाते और दूसरे आपसे जो कहते आप वही करते। यानी कि खुद का अपना जीवन खुद नहीं जी रहे थे, जैसे दूसरे लोग चाहते आप उस तरह से जी रहे थे। और फ्रेंड्स, इसी की वजह से ना आप में ना डिप्रेशन आ गया था। आपका माइंड हमेशा आपसे लड़ता झगड़ता, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों की ही सुन रहे थे, खुद की नहीं। क्योंकि आपको खुद को पता ही नहीं होता था कि आप चाहते क्या हो। बस सुबह नींद से जगते,
अपना रूटीन फॉलो करते और सो जाते। बिल्कुल एक मशीन की तरह फ्रेंड्स आप अपना जीवन जी रहे थे। आप जब दूसरों की लाइफ देखते ना कि सब कैसे अपनी अपनी लाइफ में मस्त है, तो आप और भी दुखी हो जाते। क्यों मैं खुश नहीं हूं, ईश्वर से भी शिकायत करते। फ्रेंड्स, उन दिनों आपके अंदर ना सुकून तो था ही नहीं, हमेशा नेगेटिव चीजें ही सोचते। और फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा भयंकर तूफान आया जिसकी आपने फ्रेंड्स सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आपका परिवार टूट गया, आप पूरी तरह से ना टूटकर बिखर गए। अपने जीवन में आपने हार मान ली, क्योंकि आप हमेशा उन पर डिपेंड थे। अब जब वो नहीं थे आपके जीवन में, तो आपको लगा कि अब मेरा क्या होगा, कैसे मैं अपना जीवन जीऊंगी। और उस वक्त आपकी ओर किसी ने भी मदद के लिए फ्रेंड्स हाथ नहीं बढ़ाया। जब सब थे आपके आसपास, तब सब लोग आपकी चापलूसी करते, लेकिन वाकई में जब फ्रेंड्स आप अकेले हो गए, तब किसी ने भी आपकी ओर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। क्योंकि उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर हमने इनकी मदद एक बार कर दी तो ये बस जिंदगी भर के लिए हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे, हमेशा हमें इनको हेल्प करनी पड़ सकती है। सो यही सोचकर फ्रेंड्स किसी ने भी आपकी ओर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। पर फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जाको राखे साइया। आप धीरे धीरे ना चीजों को समझने लगे और लोगों को भी ना पहचानने लगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया और आपने फिर मेडिटेशन करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि आपको लगा कि अगर मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं मुझे अपने ईश्वर के साथ जुड़ना ही होगा। क्योंकि धरती पर तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन एक मेरे मालिक ही हैं जो मेरा हमेशा हर हाल में साथ देते हैं। तो जहां पहले आपको उन पर गुस्सा आता था, आपको उन पर झुंझलाहट होती थी अपने मालिक पर कि क्यों मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूं, तो अब वहीं आप धीरे धीरे ईश्वर से जुड़ते गए। आप अंदर से ना स्पिरिचुअल होने लगे, आपके चक्रास बैलेंस होने लगे। इससे क्या हुआ? इससे फ्रेंड्स, जहां आप पहले दूसरों पर डिपेंड थे छोटी छोटी बातों के लिए, तो अब आप खुद पर डिपेंड होने लगे, खुद की जिम्मेदारी को समझने लगे। आपको समझ में आया कि अपनी लाइफ में मुझे हर काम खुद अब करने हैं। हो सकता है फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे काम पहले नहीं आते थे, लेकिन अब आपने भी फ्रेंड्स ठान लिया कि मुझे हर काम को सीखना ही होगा, क्योंकि कोई तो मेरी मदद को आता है नहीं। और अब फ्रेंड्स, आपके अंदर कुछ ऐसी भावना आ गई थी कि आप खुद भी अब नहीं चाहते थे कि कोई आपकी मदद करे, क्योंकि आप लोगों को पहचानने लगे थे कि वो मदद का तो सिर्फ बहाना होता है, बल्कि और आपका काम बिगाड़ देंगे। सो इसीलिए फ्रेंड्स, आप कुछ ऐसे लोगों से ना दूर भी हो गए जिनकी ओर से आपको ना नेगेटिविटी मिलती थी। यानी कि फ्रेंड्स, आपने अपने अंदर बहुत सारे ना पॉजिटिव बदलाव किए। खुद के सोचने का ढंग बदला, खुद के रहन सहन का ढंग बदला। यानी कि कहा जाए तो फ्रेंड्स, जैसे एक तरह से आपका पुनर्जन्म हो गया। और आज की डेट में यू आर अ टोटली न्यू पर्सन। यस, आप जो पहले थे ना, अब वैसे नहीं हो। आपके अंदर अब धीरज आ गया है, पेशेंस आ गया है। पहले जहां आप झुंझलाहट में रहते, गुस्सा करते, तो अब वैसा नहीं करते, चीजों को समझते हो। क्योंकि अब आपके अंदर
भरोसा आ गया है खुद के प्रति, ईश्वर के प्रति, क्योंकि आपको अब पता है कि मैं अपने साथ हूं, मेरे ईश्वर मेरे साथ है। पहले जहां खुद पर आपको कोई भरोसा नहीं था ना कि आप कुछ कर सकते हो, तो वही भरोसा आपने खुद पर पाया है। फ्रेंड्स, आज की डेट में आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि अब आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल हो, नामुमकिन हो। आप हर काम बखूबी कर लेते हो सकता है कोई काम आपको इतने अच्छे नहीं आते हो, तो भी आप करने की चाह रखते हो। आप सोचते हो कि मैं सीख लूंगी, लेकिन करना है, यानी कि हार नहीं माननी आपने, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने आपकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया या नहीं बढ़ाते, इसीलिए क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुद अपनी लाइफ के, अपने भाग्य के विधाता बनो। ईश्वर नहीं चाहते कि कोई दूसरे आकर आपके जीवन की कहानी लिखे। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने हर फैसले लो। ईश्वर आपको फिजिकली एज वेल एज इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, और इसीलिए फ्रेंड्स, किसी ने आपकी ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया या नहीं बढ़ाते। हो सकता है आप में से कुछ लोग अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बन चुके हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, और अब खुद को अकेला महसूस भी नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो कि मैं खुद के साथ हूँ, मेरे मालिक मेरे साथ है। लेकिन आप में से कुछ लोग अब भी इस जर्नी में हो, अब भी आपको बीच बीच में होता है कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, क्यों कोई मेरी मदद नहीं करता। लेकिन फ्रेंड्स, ये बस कुछ और थोड़े दिन की बात है। आप इसी तरह खुद पर बस काम करते रहिए, और कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि आपके जीवन में इतना बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव, कि आपको लगेगा कि क्यों मैं पहले से ही ऐसा नहीं था, ऐसी नहीं थी, क्यों मैं बार बार लोगों पर डिपेंड रहती, क्यों मैंने अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जिया। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब जागो तब सवेरा, जब समझ में आया तभी से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। आप जैसे चाहते हो ना वैसे जियो, जैसे भी जियो, लेकिन हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, राइट? आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।